हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। मैं अमित एक बार फिर से साथ हूँ आपके अपने ज्ञान अकादमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम 17 जून का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। नंबर 1, 17 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ए, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। बी, विश्व टीबी रोकथाम दिवस। सी, विश्व एड्स रोकथाम दिवस। डी, विश्व वायरस रोकथाम दिवस। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से ए ऑप्शन सही है। 17 जून को विश्व भर में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है। और विश्व टीबी दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर कब चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। ए, 6 जुलाई। बी, 6 अगस्त। सी, 6 सितंबर। डी, 6 अक्टूबर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से ए ऑप्शन सही है। 6 जुलाई को बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर 6 जुलाई को चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसके लिए 18 जून 2020 को नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन 25 जून निर्धारित किया जाएगा। विधान परिषद की बैठक 20 जनवरी, प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर में सागा सभागार में हुई, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य एवं 19 मनोनीत सदस्य थे और बिहार विधान परिषद की स्थापना 1912 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, फीफा के द्वारा जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है। ए, 60। बी, 108। सी, 154। डी, 251। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही, 108। फीफा के द्वारा जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 108वें स्थान पर है। भारतीय टीम के 1887 अंक हैं। इस रैंकिंग में फ्रांस पहले स्थान पर, ब्राज़ील दूसरे स्थान पर और उरुग्वे तीसरे स्थान पर है। नंबर 4, कोरोना वायरस के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई सीए के चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। ए, एंड्रू सीमेंड। बी, केविन रॉबर्ट्स। सी, माइकल क्लार्क। डी, जेम कैरून। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है, केविन रॉबर्ट्स। कोरोना वायरस के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई सीए के चीफ एग्जीक्यूटिव केविन रॉबर्ट्स ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में आर्थिक तंगी के कारण 80% कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। और केविन रॉबर्ट्स का जन्म 25 जुलाई 1972 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, सीआईआई की रिपोर्ट के मुताबिक कितनी भारतीय कंपनियों ने अमेरिकी में $22 बिलियन का निवेश कर रखा है। 55 कंपनियां। बी, 103 कंपनियां। सी, 155 कंपनियां। डी, 243 कंपनी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, 155 कंपनियां।
CIA की रिपोर्ट के मुताबिक 155 कंपनियों ने अमेरिकी में $22 बिलियन का निवेश किया है। ये सभी 155 भारतीय कंपनियां वाशिंगटन DC और पुर्टो रिको समेत अमेरिका के सभी 50 राज्यों और 50 राज्यों में कारोबार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार ने इनमें से किस देशों में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी भूटान। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है, बांग्लादेश। भारत सरकार ने बांग्लादेश देशों में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं से विभिन्न 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। 18 जून से 26 जून तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बांग्लादेश में महामारी से निपटने की क्षमता बढ़ाना है। बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च 1971 में हुई थी। इसकी राजधानी ढाका है और यहाँ प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। और नेपाल की स्थापना 1768 में हुई है और यहाँ इसकी राजधानी काठमांडू है और यहाँ के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली हैं। और चीन की स्थापना अक्टूबर 1949 में हुआ था और यहाँ इसकी राजधानी बीजिंग है और यहाँ के प्रधानमंत्री ली क्विंग हैं। और भूटान की स्थापना 17 दिसंबर 1907 में हुआ था और इसकी राजधानी थिम्फू है और यहाँ के प्रधानमंत्री लोतेप त्सेरिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस से इस्तेमाल की जाने वाली 2 एंटी मलेरिया दवा में इमरजेंसी यूज को वापस दे दिया? ए चीन, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस से इस्तेमाल की जाने वाली 2 एंटी मलेरिया दवा के इमरजेंसी यूज को वापस ले लिया है, जिसके बाद अमेरिकी सरकार द्वारा कोरोना का इलाज करने के दावों पर भी पानी फिर गया है। अमेरिका की स्थापना 4 जुलाई 1776 में हुई। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है और यहाँ के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप हैं। और ऑस्ट्रेलिया की स्थापना 26 जनवरी 1788 में हुआ था। इसकी राजधानी कैनबरा है और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। और जापान की स्थापना 1882 में हुआ था। यहाँ के राजधानी टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। और चीन की स्थापना अक्टूबर 1949 में हुआ था और इसकी राजधानी बीजिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री ली क्विंग हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेपाल के प्रसिद्ध पशुपति नाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण कराने के लिए भारत ने कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? ए 2.33 करोड़, बी 4.33 करोड़, सी 6.33 करोड़, डी 8.33 करोड़। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से ए ऑप्शन सही है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण कराने के लिए भारत ने 2.33 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इस परियोजना का निर्माण भारत नेपाल मैत्री विकास साझेदारी के तहत किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन और शेयर करना ना भूलें।